नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं देवभूमि की खबरें। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर के साथ, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी के आश्रम में सीबीआई दाखिल हुई है। आनंद गिरी मीडिया से भी बात करते हुए बोले कि एजेंसी अपना काम कर रही है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता दें कि आनंद गिरी ने मीडिया से बात की और कहा कि सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। दरअसल सीबीआई अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आनंद गिरी के आश्रम में सीबीआई दाखिल हुई है। सीबीआई ने वहां पर भी पड़ताल की है। आनंद गिरी को लेकर के सीबीआई पहुंची थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले को लेकर सीबीआई की जांच लगातार जारी है। आनंद गिरी 7 दिन के रिमांड पर है सीबीआई में और लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। हरिद्वार से ही आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर के अब सीबीआई पड़ताल कर रही है और इसी दौरान आनंद गिरी ने मीडिया से कहा कि एजेंसी काम कर रही है, सच्चाई सामने आ जाएगी। सीबीआई आनंद गिरी को लेकर के उसके आश्रम पहुंची थी। तो वहीं हरिद्वार में श्यामपुर स्थित आनंद गिरी के सील हो चुके आश्रम में चोरी की गई है। चोर को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक चोरी कर रहे युवक के पास से पानी की मोटर और जूसर बरामद हुआ है। हाई प्रोफाइल मामले से जुड़े इस आश्रम में चोरी होने से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 22 सितंबर को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से आश्रम सील किया गया था। तब से आश्रम में कोई नहीं रहता है। प्रयागराज में सीबीआई नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच में जुटी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सीबीआई आनंद गिरी के ओके आश्रम भी लेकर के पहुंच सकती है। आश्रम में चोरी के मामले पर पुलिस कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। ये उसी आश्रम की तस्वीरें हैं जो अवैध तौर पर उसका निर्माण किया गया था। इसके बाद हालांकि इसे सील कर दिया गया, लेकिन जो इसके बाद खबर आई कि यहाँ से चोरी हुई और पुलिस ने फिलहाल यहाँ पर चोरी करने वाले चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पीएम मोदी ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही जोलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऋषिकेश में एक जनसभा को भी वे संबोधित कर सकते हैं। तो 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। जोलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का भी उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री के हाथों होगा। ऋषिकेश में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और एक लंबे वक्त के बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जोलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण दौरा है उत्तराखंड का। आने वाले दिनों में चुनाव भी है और ऐसे में ये दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और जानकारी के मुताबिक 2300 से ज्यादा शक्ति केंद्रों के प्रभारियों से उन्होंने वर्चुअल संवाद किया है। बीजेपी की असली ताकत जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ता हैं और उन्होंने कहा कि मैं खुद बूथ कार्यकर्ता रहा हूं। इस दौरान सीएम धामी, दुष्यंत गौतम, मदन कौशिक भी शामिल हुए और इसके साथ साथ हजारों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम से जुड़े। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगे आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के उम्मीद जताई है कि भाजपा के विकास के कामों को देखते हुए एक बार फिर से प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। कोई घर होगा जिसे कोई
जिससे कोई सदस्य मां भारती की सेवा करने से पीछे रहा होगा, फिर चाहे अर्धसैनिक बल में या फिर हमारे जवान जो घर घर से उत्तराखंड की धरती से निकलकर देश के रक्षा के लिए लगे हैं, उन सब सपूतों को मैं नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत उसके बूथ कार्यकर्ता में है। मेरी राजनीतिक यात्रा भी एक बूथ कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुई, लेकिन इस महान पार्टी ने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और देश में मौजूद 1500 से अधिक छोटे बड़े सभी राजनीतिक दलों में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले के दूरस्थ पीठ सैन क्षेत्र में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित दौरे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। प्रदेश के उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जिले के दूरस्थ क्षेत्र पीठ सैन और थैली सैन के तमाम गांव में पहुंच करके लोगों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने में जुट गए हैं। दरअसल प्रस्तावित दौरे के तहत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के गांव पहुंचकर 1 अक्टूबर को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि के मौके पर 3 करोड़ की लागत से बने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मारक मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचेंगे। बीजेपी के जिला महामंत्री पौड़ी जगत किशोर बर्थवाल भी रक्षा मंत्री के दौरे से खासे प्रभावित हैं और आम जन से इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 अक्टूबर को हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के महानायक थे, उनकी पुण्यतिथि है और हमारी सरकार द्वारा एक भव्य स्मारक वहाँ पे बनाया गया है। उसके उद्घाटन के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद जी आ रहे हैं। उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और पूरे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम इसका आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि गढ़वाली जी की याद में एक हमारी सरकार द्वारा जो स्मारक बनाया गया है वो एक बहुत ऐतिहासिक स्मारक है। और मैं कह सकता हूँ कि उस दिन हम अपने इलाके के जितने भी शहीद परिवार हैं उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। हम धन्यवाद देते हैं अपने उत्तराखंड की सरकार का, जिन्होंने इस पूरे कार्य में सहयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ धन्यवाद भी देते हैं उस विधानसभा श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, जिनके प्रयासों से इतना बड़ा कार्यक्रम वहां पर। उधर गंगोत्री धाम में आज स्वामी विवेकानंद चिकित्सालय का विधिवत उद्घाटन हुआ। इस अस्पताल में यात्रियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं के साथ दवाइयां भी मुफ्त में दी जाएंगी। मंदिर समिति के सचिव दीपक सेमवाल ने बताया है कि यहां पर अस्पताल खुलने से यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे पहले यहां पर अस्पताल की सुविधाएं नहीं थी, जिसके कारण स्थानीय लोगों को जिला अस्पताल में जाना पड़ता था। यहां पर आईसीयू के साथ एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। तो चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया। यहां पर मुफ्त दवाइयों के साथ चिकित्सा सुविधा भी फ्री मिलेगी, इससे लोगों को फायदा होगा। जय गंगा मैया की। आज पावन तीर्थ गंगोत्री धाम में विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, और जिसमें कि डिजिटल एक्सरे की सुविधा और सभी प्रकार की रोगों की जांच और दवाइयां यहां पर निःशुल्क उनके द्वारा दी जाती है और जांच की जाती है, जिससे कि यहां पर उपला टकनौर के समस्त क्षेत्रवासियों को और यहां पर देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं को सभी को स्वास्थ्य की बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में केजीसीसी यानी कि गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्षिक जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान चैम्बर्स के नए अध्यक्ष के तौर पर प्रसिद्ध उद्यमी विकास जिंदल का चयन किया गया। एजीएम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ ही किया गया। मंच से अपने उद्बोधन में वक्ताओं ने चैम्बर की गतिविधियों के मद्देनजर उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव भी व्यक्त किए हैं। सभी ने नई कार्यकारिणी को पूर्ण सहयोग की गारंटी के साथ उनका स्वागत किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमको जो है पहली बार प्रदेश में जो है युवा और जुझारू मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मिला है, और हमारी अपेक्षा उनसे ये रहेगी कि लोगों
को जो है सबसे पहले तो अनइंटरप्टेड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई मिले, एक बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, रोड का, रेल का, एयर की कनेक्टिविटी बेहतर मिले। जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है जो काफ़ी साल से लागू है लेकिन क्रियान्वयन में वो पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है, तो हमारी अपेक्षा है नई सरकार से, नई नेतृत्व से। चलिए आगे बढ़ेंगे उत्तरकाशी से अगली खबर, जहां पर गंगा नदी में पैर फिसलने से वही 5 साल की एक लड़की का शव बरामद कर लिया गया है। कल से लापता लड़की की तलाश में एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। वहीं लड़की का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम करके इसे परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक गंगा में पैर फिसलने से हादसा हुआ था जिससे बच्चे की मौत हो गई। कल दिनांक 28/9/2021 को सूचना प्राप्त हुई थी कि राजस्व क्षेत्र उदालका में एक 5 वर्ष की बच्ची जिसका नाम रुचिता नदी में खेलते वक्त जो है नदी में बह गई है। तो मेरे द्वारा चौकी स्टाफ को तुरंत वहां पर रवाना किया गया। वह मौके पे एसडीआरएफ को बुलाया गया। वह स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची की तलाश की गई। उधर मसूरी में पहाड़ों में कोरोना की दस्तक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कुलडी क्षेत्र में 5 कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 5 को होम आइसोलेट कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, संक्रमित मरीजों के मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की दस्तक के बाद अब स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट पर आ गया है। प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जांच की जा रही है और साथ ही साथ इन 5 मरीजों को आइसोलेट किया गया है। होम आइसोलेट करके इनका इलाज शुरू किया गया है। यह बड़ी अपडेट है। पहाड़ों में कोरोना संक्रमण की दस्तक देखने को मिल रही है और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग यहां पर अलर्ट हो गया है। दरअसल 5 मरीज मिले हैं जिनको होम आइसोलेट किया गया, जिनका उपचार भी शुरू किया गया है। मसूरी से बड़ी खबर है, कुलडी क्षेत्र में ये 5 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। द्वार में नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ओर से नशे के कारोबार पकड़ की जा रही है। वहीं पुलिस ने कालागढ़ की है 560 ग्राम अवैध चरस की बरामदगी पुलिस ने, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अब लगातार इसे पूछताछ कर रही है। पहले ये लकड़ी पड़ा लोगों को दे जाता है, तो कल मुखबिर की सूचना पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया ताहिर को। इसके पास से 550 ग्राम करीब चरस मिली है और ये किसी को उपलब्ध करा रहा था, उससे पहले चलिए इसी के साथ ही देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया।